कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो रेप केस सामने आया है उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। 9 अगस्त की सुबह जब कॉलेज का स्टाफ सेमिनार में जाता है तो वहां पर एक लेडी डॉक्टर की अर्धनग्न अवस्था में डेड बॉडी प्राप्त होती है। रेप केस और बॉडी का जो हाल बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, एक दरिंदगी की हद है। डॉक्टर ने चश्मा लगाया हुआ था तो चश्मा फूट कर जो उसके आंखों में धसा हुआ था, मतलब आंखों से भी खून निकल रहा था, वजाइना से खून निकल रहा था, आसपास हाथ पैरों पर चोटें। यानी बॉडी देखकर ये लगता है कि बुरी तरह से उसका रेप किया गया और पहले या बाद में ये रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, फिर उसकी हत्या कर दी गई। ये समाज का जो रेप पॉइंट है ना, खासकर हमारे भारत का, इससे घटिया, इससे मैं ये कहूँ कि इसके लिए जितने भी घटिया शब्द हैं, इससे घटिया कोई बात नहीं। सरकारी आंकड़े यानी एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड रहा है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी यह पूरे राष्ट्र का क्राइम डेटा कलेक्ट करके रिकॉर्ड रखता है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करना और देखना हाँ इन केसेस में क्यों सुधार नहीं हो रहा है। मैं 2012 से, वैसे तो रिकॉर्ड आपको पिछला बैक का सारा मिल जाएगा, लेकिन मैं 2012 से उठा रही हूँ क्योंकि 2012 में रेप केसेस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। 2012 के जो रिकॉर्ड रहा है, नेशनल ब्यूरो का जो रिकॉर्ड रहा है, वो रहा है 24,923। एक साल का 24,923 रेप केसेस सामने आए हैं। आप आइडिया लगा सकते हो, एक दिन के हिसाब से 68 केसेस, एक दिन के रेप केसेस 2012 का ये रिकॉर्ड रहा है। अगर मैं सीधा आपको बीच का मैं बताती हूँ आपको, लेकिन जो सुधार की बात कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 2022 में जो केसेस सामने आए, जो रेप केसेस सामने आए, वो 31,982। 12 में 24,923 थे और 31,982 केसेस, रेप केसेस हमारे सामने आए 2022 में। यानी जो एक दिन में 68 रेप हो रहे थे दिन के हिसाब से, वो 87 पॉइंट कुछ हो गए। ये इस तरह की वृद्धि हुई। और अगर बात करें 13 से लेके जो 22 के बीच का जो आंकड़ा नेशनल ब्यूरो हमें दिखाती है, तो उसके हिसाब से एक साल का 30,000 से भी ज्यादा रेप केसेस सामने आए, 30,000 से भी ज्यादा साल के हिसाब से प्रति साल। सोचने की बात है सच में। मैंने जब ये रिकॉर्ड देखा मैं तो हैरान हो गई भी। ऐसे ये दरिंदगी की हद है रेप, और इसमें सुधार नहीं है। और अगर मैं सिर्फ ये आपको 2012 का अपने देश की कैपिटल दिल्ली का आंकड़ा बताऊं ना, तो 2012 में 1200 केसेस सामने आए, रेप केसेस 1200। 3-4 से भी अधिक एक दिन के हिसाब से, यानी एक दिन में 3-4 से भी 3-4 केसेस रेप केस हुए, यानी रेप हुए दिल्ली के अंदर, ओनली दिल्ली के अंदर। अरे कैपिटल में तो कहते हैं ना, देश की राजधानी में तो कि सेफ्टी ज्यादा होती है, सुरक्षा ज्यादा होती है, अगर वहां पर ये हाल है तो देखो, इंसानियत के बेस पर देख लो, धर्म के बेस पे देख लो, न्याय और अन्याय के बेस पर देख लो, एक ही बात होनी चाहिए कि जो पाप सबसे बड़ा है तो उसकी सजा ऐसी हो कि रूह कांप जाए, तभी इसमें सुधार हो सकता है। अब ये जो कोलकाता का केस सामने आया है ना, इसमें क्या हमारी बेटियां, देश की बेटियां सुरक्षित हैं? क्या हम सुरक्षित हैं? यानी जो लड़कियां बाहर जाकर पढ़ाई कर रही हैं, क्या पेरेंट्स ऐसे ऐसे बातें सुनेगा, क्या वो शांति से अपनी बेटी को पढ़ाई करवा सकता है, अपने बच्चों को पढ़ाई करवा सकता है? अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उस केसेस की बात करें, रेप केसेस की, जिनमें रेप करने के बाद लड़के की हत्या कर दी, तो मैं 2017 से 22 तक बता रही हूँ क्योंकि देखो रिकॉर्ड तो बैक सारा है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आसपास का बता रही हूँ।
2017 में यह संख्या 287 थी। 2018 में यह संख्या 296 हो गई। 19 में 286 और 20 में 226 और 21 में 293 और 22 में 245। इस तरह से आप आइडिया लगाइए ये आंकड़े देखकर कि सुधार कहां पर है। रेप खुद में एक ऐसा पाप, एक ऐसा मैं ये कहूं कि इससे घटिया कोई काम नहीं है, और फिर उसके ऊपर हत्या, और आंकड़े मैंने आपके सामने रखे। तो सरकार की तरफ से जब ये बातें सामने आती है ना कि ये करेंगे, जब वोट का जो इलेक्शन का टाइम आता है तो सरकार जो पॉलिटिक्स में पता नहीं क्या क्या वादे करते हैं। आप सुधार देखिए। और जो ये बाबा लोग हैं ना, जो रेप केसेस में इनको इनको जेल हुई है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये बाहर आ जाते हैं। कोई सुधार नहीं है। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें और तर्क वितर्क पे क्यों ना बात करें, हम साइंस के बेस पर क्यों ना बात करें, हम ऐसे ही हम आंख बंद करके विश्वास थोड़े नहीं कर सकते हैं कि भी जिसने जो भी बोला हमने बिलीव कर लिया। आंकड़े बोल रहे हैं, और आंकड़ों के हिसाब से रेप केसेस में कोई भी सुधार नहीं। सोचने की बात है। दरिंदगी की हद, घटियापन की हद, गंदी नाले के कीड़े जो ऐसा काम कर रहे हैं और उनके लिए सुधार नहीं हो रहा है, उन पे स्टॉप नहीं लगाया जा रहा है। और हम आजाद देश के वासी हैं। हम मानते हैं कि हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं जिनमें इस दरिंदगी की हद पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये केसेस जो कोलकाता का अभी सामने आया है ना, इसमें भी यही हाल होने वाला है, जो पीछे का रिकॉर्ड मैंने आपको बताया। जो देखो, मेन बात हो जाती है कि सजा, उसको गोली मार दो, उसको मौत की सजा दे दो जिसने ये कांड किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि ढूंढा कैसे जाए। वो ढूंढने के बीच में जो हमारा शासन बीच में आ रहा है, हमारी सरकार बीच में आ रही है। अब एक बात देखो, कोलकाता के केस में देखो, एक ऐसा मेडिकल, कहीं सुनसान जगह पर ऐसी बात हो जाए ना तो ये सोचे भी सुनसान एरिया था, किसी दरिंदे ने ये हाल कर दिया। लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां पर डेली के हिसाब से 3,500 पेशेंट वहां पर होते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, कुछ वहां एडमिट होते हैं, कुछ रेगुलर के होते हैं। 3,500 पेशेंट ऐसे कॉलेज में, और ड्यूटी करने के बाद भी जो लेडी डॉक्टर है वो रेस्ट नहीं कर सकती, और रेस्ट का हाल देखो। सोचने की बात है, क्या बिना प्रशासन के घटियापन से ये ऐसा हो रहा है? सामने कोई भी आ रहा, देखो, और जो मेन बात है ना वो ये है कि सीसीटीवी कैमरे छोटी सी दुकान में भी लगा रहे हैं। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे कहाँ थे? सेमिनार में नहीं था, चलो मान लेते हैं, क्यों नहीं था, पहली बात तो ये। और फिर जो एंट्री है, आउटिंग है, वहां पर उनसे आइडिया नहीं हो सकता कि सेमिनार की तरफ कितने सदस्य गए हैं, कौन गए हैं, क्या वहां पहचान नहीं हो सकती? और अगर ये सुविधा नहीं है, इस बात को सोचने की बात है सच में। एक छोटी सी दुकान में भी इंसान इस सुविधा का इंतजाम करता, चलो मान लेते हैं जैसे चोर करता, चोरी करते हुए भी किसी ने कट कर दिया, वो कट करने गया भी होगा, वो कट करने से पहले एंट्री भी हुई होगी, जहां कट किया गया है वहां तक जाने का भी कुछ वहां तक तो दिखाई दे। और ड्यूटीज होती है स्टाफ की रात की। मेडिकल में तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सब सोए हुए थे, वहां पर ड्यूटीज होती हैं, रात की नाइट ड्यूटी होती है। इस लेडी डॉक्टर की भी नाइट ड्यूटी थी, जो 36 घंटे, मतलब लंबी ड्यूटी होती है इनकी। और एक जो मेन बात है, ये दरिंदे ना, ये गंदी नाली के कीड़े, ये कहाँ से पैदा होते हैं? हमारे समाज से। ये भी एक माँ से ही माँ के पेट से ही जन्म होते हैं, ऊपर से नहीं भगवान ने इन कीड़ों को गिराया है। ये ऐसे कीड़े हैं जो एक माँ से पैदा होते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सोशल लेना चाहूंगी इस टॉपिक को,
कि हर माँ कम से कम अपने बच्चे को कुछ बनाए ना बनाए, लेकिन इतना तो बनाए कि उसको या ये पता चले कि उसने एक माँ की छाती का दूध पिया है, ताकि उसको इस बात का एहसास हो। वो एक माँ के पेट से पैदा हुआ है। इतना एहसास तो उसको माँ करवा ही सकती है। जो माँ अपने बच्चे का पालन-पोषण करती है, वो इतनी जो लेडी के लेडी के बारे में इतना तो समझा ही सकती है। ये दरिंदगी की हद है सच में। और दुःख की बात ये है कि स्टॉप नहीं हो रहा कहीं पर भी। जो हमारे ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं, नेशनल ब्यूरो के जो आंकड़े बता रहे हैं, उनको देख के तो नहीं लगता कि इनमें कुछ सुधार हो रहा है। अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ ना, क्या है, इस काम में ना सबसे ज़्यादा स्टॉप लगा सकती है पोस्ट, सरकार, शासन, पावर। हम आम इंसान अपनी बात रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मैं खुद की बात करूँ, तो मैं एक आम इंसान हूँ, एक साधारण इंसान हूँ। मेरे पास कोई पावर नहीं है कि मैं इस केस पर कुछ काम कर सकूँ। लेकिन जो मेरी वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, जहाँ तक मेरी पहुँचती है, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे हिसाब से जो रेप करता है, उस इंसान को मौत की सज़ा होनी चाहिए। और मौत भी ऐसी नहीं कि भी जैसे उसको बस फांसी पे लटका दिया, ऐसे मार दिया। जैसे एक रेप करते हुए वो एक लड़की के अंगों के साथ बुरा बुरा व्यवहार करता है, उसके अंगों के साथ इसी तरह से बुरा व्यवहार करके उसकी डेथ की जाए, उसकी मौत की जाए, उसकी हत्या की जाए। अगर सरकार ये कानून बना दे ना, तो क्या ये काम करते हुए इंसान की रूह नहीं कांपेगी? उसके अंगों के की दुर्दशा की जाए, उसको मारा बाद में जाए, पहले ऐसे उसके साथ ऐसे बुरा व्यवहार किया जाए, तब जाके ये स्टॉप हो सकता है। मेरी ये राय है इसके बारे में, मेरे ऐसे विचार हैं। जो मुझे सुन रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या सज़ा होनी चाहिए जो रेप करते हैं।